हेलो गाइस, वेलकम टू द कंसेप्चुअलिस्ट अगेन। दोस्तों, जब से कोरोना वायरस के केसेस इंडिया में आना चालू हुए हैं तब से वी आर अंडर लॉकडाउन एंड आवर इकोनॉमी इज फेसिंग अ वेरी ह्यूज क्राइसिस। आपने देखा होगा न्यूज में हमारे जो वर्कर्स जो हैं, जो सारे जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं या लेबर है, जो भी है, जो अदर वर्क करते हैं, कंस्ट्रक्शन का वर्क करते हैं या जो भी वर्क करते हैं, वो लोग दे आर माइग्रेटिंग टू देयर होम टाउन्स, और वो भी पैदल, बाय फुट। ये अच्छी बात नहीं है, दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। बट ये आज का कंसेप्ट नहीं है और इससे रिलेटेड कोई कंसेप्ट भी नहीं है मेरे पास। फिलहाल मैं सिर्फ सरकार से ऐसा कहूंगा कि वो लोग उनका ध्यान रखें, उनको प्रॉपर चीजें मुहैया कराएं ताकि वो अपने घर पहुंच सके। बट इस लॉकडाउन की वजह से कुछ अच्छी चीजें भी हुई है। लाइक ये भी आपने शायद न्यूज में ही देखा होगा कि ओजोन लेयर में जो होल था, दैट वाज अबाउट 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर वाइड होल, इट इज नाउ हील्ड। वो भर चुका है। हिमालयन रेंज इज विजिबल फ्रॉम ओवर 200 किलोमीटर्स। जैसे आप बिहार से, उत्तराखंड से, सॉरी उत्तर प्रदेश से आपको हिमालय दिख जाएगा, राइट। तो ये सारी चीजें भी हुई है। अपन कह सकते हैं कि ये लॉकडाउन के गुड इफेक्ट्स है। वो इसलिए हुआ है क्योंकि इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्टेशन बंद होने की वजह से कार्बन एमिशन बहुत कम हो गया है। एंड कार्बन एमिशन कम होने से जो सबसे अच्छी चीज हुई है वो है कि हमारी सिटीज, इंडियन सिटीज, जो कि आपको पता होगा अप्रैल 2019 में एक लिस्ट आई थी मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन दैट लिस्ट देयर वर 18 सिटीज आउट ऑफ 20। बात की तो बात ही छोड़िए आप लोग। स्टार्ट की 20 जो टॉप मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज थी, टॉप 20 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज, उसमें 18 इंडिया की थी। एंड दिस ईयर इन अप्रैल 2020 देयर वर नो इंडियन सिटीज। तो गाइस, ये हुआ क्यों? मुझे पता है इंडस्ट्रीज बंद है, ट्रांसपोर्टेशन बंद है, पॉल्यूशन कम हो रहा है, लेकिन सिटीज के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि लॉकडाउन की वजह से जो लोग रोज ट्रैवल करते थे, मोस्टली वो लोग जो अपने घर से अपने काम के लिए जिनको ट्रैवल करना पड़ता था, उन लोगों ने ट्रैवल बंद कर दिया। और अभी एक नया ट्रेंड चला है लॉकडाउन की वजह से, वर्क फ्रॉम होम। सी, दिस इज व्हाट माय कंसेप्ट इज अबाउट, वर्क फ्रॉम होम। सी, आई हैव नॉट क्रिएटेड दिस कंसेप्ट, सो मैं इसका क्रेडिट भी नहीं लूंगा। इसका क्रेडिट उसी को दूंगा जिसने ये कंसेप्ट बनाया है। लेकिन इस कंसेप्ट को मैं थोड़ा डिस्क्राइब करूंगा और इसके फायदे बताऊंगा आपको कि क्यों ये कंसेप्ट हमको आफ्टर लॉकडाउन भी कंटिन्यू करना चाहिए। तो हमेशा की तरह जैसे मैं कुछ फैक्ट्स बताता हूं, वैसे आपको अभी मैं कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूं, या ये कह सकते हैं कि मैं कुछ प्रॉब्लम्स बताने वाला हूं, और उसकी लिस्ट काफी लंबी है, इसलिए मैं देख के बताऊंगा। नंबर 1, residents of the most Indian cities breathe really unhealthy to very unhealthy air, which comes under 100 to 200 on PM 2.5 scale. PM 2.5 स्केल एक मेजर है जिससे पॉल्यूशन नापा जाता है, और इंडिया की बहुत सारी सिटीज उसके अंदर अनहेल्दी एयर में आती है। दूसरी बात, ये अनहेल्दी एयर जब कोई इंसान ब्रीथ करता है तो उसको बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे अस्थमा, लंग कैंसर और भी बहुत कुछ। आपको बहुत सारी नॉर्मल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, जैसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, जो भी रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी वो। नंबर 3, इस एयर पोल्यूशन की वजह से इंडिया में एवरी ईयर 2.3 मिलियन लोग प्रीमेच्योर डेथ से मरते हैं। Number 4, more than half of the total air pollution in cities is caused by vehicles. Yes, this is the point. Vehicles are causing more pollution than anything in cities, 50% out of 100. Number 5, growing number of vehicles are causing serious traffic problems, results in reducing average speed and causing more and more air pollution. See, जैसे जैसे आपके पास
सबकी इच्छा होती है कि मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, एक्सेट्रा, पर कोई उसकी साइड इफेक्ट्स नहीं सोचता है कि उससे क्या होगा। आप गाड़ी ले लोगे, आप अच्छी खासी कमाई कर रहे हो, अच्छी जॉब है आपकी, आप गाड़ी ले लोगे तो आप क्या सोचोगे, यार कौन बस से जाएगा, मैं गाड़ी लेके जाऊंगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोई यूज नहीं करेगा, वो अपना खुद का व्हीकल लेकर ही जाएगा और वो और ज्यादा ट्रैफिक क्रिएट करेगा और ट्रैफिक की वजह से और ज्यादा पोल्यूशन होता है। सी, एक एवरेज कार अगर 60 स्पीड पे चल रही हो तो वो उतना पोल्यूशन नहीं करेगी जितना वो 20 पे चलेगी तो करेगी। हमारी सिटीज में, इंडिया में सिटीज में जो ट्रैफिक है उसकी एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है। सी, अगला जो पॉइंट है वही है, ट्रैफिक कंजेशन ऑल्सो रिजल्ट्स इन हायर कॉस्ट ऑन इकोनॉमी। ट्रैफिक कंजेशन जो है जिसकी मैं बात कर रहा था कि एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, उससे इकोनॉमी को भी नुकसान होता है। लाइक अगर वी आर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, अगर हम खुद ट्रेवल कर रहे हैं तो ठीक है, थोड़ा पेट्रोल ज्यादा लग जाएगा। इफ वी आर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, बड़ा ट्रक है, वो जितनी तेल लगाएगा उतना ज्यादा उसका डीजल कंज्यूम होगा, उतनी ज्यादा उस प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी। ये कह सकते हैं अपन के डायरेक्ट इफेक्ट है। इसके इनडायरेक्ट भी बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। नंबर 7, ट्रैफिक कंजेशन से नॉइज पोल्यूशन भी होता है और ये सबको पता है। सिटीज में रहने वाले लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि वो कितना नॉइज पोल्यूशन रोज सहन करते हैं। तो ये 7 जो रीजन थे, एक्चुअली प्रॉब्लम थी, फैक्ट थे मेरे हिसाब से, जिसको मैंने आपको डिस्क्राइब किया। अब ये फैक्ट्स इसलिए डिस्क्राइब किए मैंने आपको क्योंकि हम लोग व्हीकल्स का यूज या फिर उसका प्रोडक्शन या फिर उसका सेल बंद नहीं कर सकते हैं। इसके बहुत सारे रीजंस है, सम एथिकल एंड सम इकोनॉमिकल। तो क्या किया जाए, किसी न किसी तरह से हमें कम्यूटर्स को एनकरेज करना होगा कि वो लोग पर्सनल व्हीकल्स का यूज कम करें। और उसके लिए जो अपना कंसेप्ट है वर्क फ्रॉम होम, वो एप्लीकेबल होता है। द टोटल वर्कफोर्स, 30% ऑफ टोटल वर्कफोर्स ऑफ इंडिया is consumed by service sector, or most of these 30% workforce lives in cities, in metros, right? क्योंकि सर्विसेज सेक्टर जो है हमारा, जैसे आईटी ले लीजिए आप, टेलीकम्युनिकेशन ले लीजिए, ये सारे वहीं से ऑपरेट होते हैं। दे कैन नॉट ऑपरेट फ्रॉम टाउन, राइट? बट इंडस्ट्रीज कैन ऑपरेट फ्रॉम एनीवेयर। इंडस्ट्री प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा और वो कहाँ जाके बिकेगा किसी को नहीं पता, लेकिन सर्विसेज के लिए बहुत सारी ऐसी एसेंशियल चीजें होती है जो उन्हें एक सिटी प्रोवाइड कर सकती है। तो जो लोग सर्विस सेक्टर में काम करते हैं वो लोग अपने घर से काम कर सकते हैं, दे कैन वर्क फ्रॉम होम। आप एग्जांपल के लिए ले लीजिए, लाइक आईटी वाला कोई बंदा है तो वो अपना काम अपने लैपटॉप से कर सकता है। उसके लिए उसको अपने ऑफिस में जाकर वहां ऑफिस डेस्क पर बैठकर वहां का कंप्यूटर यूज करने की जरूरत नहीं है। आजकल टेक्नोलॉजी भी बहुत हाई फाई हो चुकी है और सबको पता है कि आप कंप्यूटर शेयर कर सकते हैं, आप सब कुछ शेयर कर सकते हैं, राइट? तो अगर वो आपका एम्प्लॉय है और वो घर से काम कर सकता है, अगर वो इस किसी फील्ड में काम करता है तो। और सर्विसेज सेक्टर में जो मेजर रोल है, जो मेजर कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन है, वो आईटी और टेलीकम्युनिकेशन का है। अब एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय क्यों चाहेंगे कि वो उनके घर से काम करें? उनको एनकरेज करने के लिए कुछ बेनिफिट होना चाहिए, राइट? तो मैं आपको पहले एम्प्लॉयर की पर्सपेक्टिव से बेनिफिट्स बताऊंगा कि अगर वो अपने एम्प्लॉय को कन्विंस करता है कि आप घर से काम करिए, वर्क फ्रॉम होम, देन उसको क्या बेनिफिट्स होंगे। नंबर 1, एम्प्लॉयर पर्सपेक्टिव, यू कैन हायर द बेस्ट नो मैटर वेयर ही और शी लिव्स। कहीं भी रहता हो, अच्छा है। लाइक सी, अगर मैं दिल्ली रहते हैं फॉर एग्जांपल, अगर मेरा ऑफिस दिल्ली है, मेरा जो एम्प्लॉयर है उसकी ऑफिस दिल्ली है, लेकिन एक बंदा है गुड़गांव का या फिर और उससे भी ज्यादा दूर कहीं रहता हुआ, तो वो उसको रोज आना नहीं पड़ेगा यहाँ पे, राइट? और वो भी सोचेगा कि यार मुझे इतना ट्रैवल करना है यार, मैं कहीं और जॉब कर लूंगा, आसपास ढूंढ लूंगा, राइट? एम्प्लॉयर को ये बेनिफिट है
कि अगर वो घर पर काम करने के लिए किसी को इनकरेज करेगा तो वो कहीं दूर से कोई अच्छा स्किल एम्प्लॉयज हायर कर सकता है, चाहे वो कहीं भी रहता हो। सेकेंड, ये मेजर बेनिफिट है। सी, द मेजर बेनिफिट इज दैट दे डोंट नीड टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। और इंडिया में रियल एस्टेट कॉस्ट अ लॉट, लिटरली अ लॉट। नंबर 3, third, the cost of operating would reduce incredibly. You don't have to buy office furniture और essentials के बिल नहीं भरने हैं आपको, और बहुत सारी चीजें हैं, ऑफिस सप्लाईज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और बहुत सारे ऑफिसेज में तो आपको काफी और फैसिलिटीज भी देनी पड़ती है, बिकॉज काफी हाई लेवल एम्प्लॉयज होते हैं वो, राइट। नंबर 4, ये बेनिफिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं ये कह सकता हूं। 2 शब्द में बताऊंगा इसको, रिड्यूस्ड सैलरीज। ये हो गए 2 शब्द, लेकिन इसको डिस्क्राइब अच्छे से करना पड़ेगा। आप चाहे तो आपके एम्प्लॉय को कम सैलरी दे सकते हैं, क्योंकि उसके भी ओवरहेड कम हो रहे हैं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। उसको ट्रेवल नहीं करना पड़ रहा है, उसका टाइम कंज्यूम कम होगा, वो अपने घर पे अपने हिसाब से काम करेगा, वेन एवर ही वॉन्ट्स, राइट। मुझे रात को काम करना है, मैं रात को करूंगा, मुझे सुबह करना है, मैं सुबह करूंगा, या फिर मुझे अभी बाहर जाना है तो मैं बाहर जाऊंगा, दैट्स इट। तो अब इसके इकोनॉमिकल फायदे भी हैं बहुत सारे, कि बहुत सारी कंपनी, जैसे मैं खुद अगर मैं एम्प्लॉय हूं और मैं मेरी कार से ट्रेवल करूंगा मेरे ऑफिस, तो मुझे खर्चा लगेगा, वो खर्चा भी कम हो जाएगा। इसलिए मैं कम सैलरी में काम कर सकता हूं अगर मुझे घर से ही काम करना हो तो, क्योंकि मुझे मेरे एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, सीधी सी बात है। लेकिन एम्प्लॉयर चाहे तो उसे ज्यादा सैलरी दे सकता है। वो कैसे? क्योंकि उसके भी तो ओवरहेड एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, उसके रियल एस्टेट का खर्चा बच रहा है, उसके ऑफिस सप्लाईज का खर्चा बच रहा है। और ज्यादा सैलरी देने से एम्प्लॉय की लॉयल्टी और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ेगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो यही है हमारा कंसेप्ट से रिलेटेड पॉइंट, जिसके लिए वर्क फ्रॉम होम कंसेप्ट मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं। ट्रैवल, कम्यूटिंग, ये सबसे जरूरी बेनिफिट है। बहुत सारी कंपनीज के जो एम्प्लॉयज है, कंपनी एम्प्लॉयज को खुद ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करती है। इससे 2 नुकसान होते हैं, एक तो नेचर को और एक कंपनी को खुद। कंपनी को होता है पैसे का नुकसान और नेचर को होता है पोल्यूशन का नुकसान। तो अगर आपका एम्प्लॉय आपके यहाँ पे काम, आपके ऑफिस से काम ना करके घर पे काम करेगा, तो उसका जो ट्रेवलिंग का एक्सपेंसेस है, जो अगर एम्प्लॉयर दे रहा है तो उसका बचेगा और पोल्यूशन भी कम होगा। अब मैं आपको एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव से बेनिफिट्स बताऊंगा। अगेन लॉन्ग लिस्ट। नंबर 1, इसको मैं ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा, बस सीधे सीधे बताऊंगा। नंबर 1, लेस वेस्ट ऑन कम्यूटिंग, जैसे मैंने एम्प्लॉयर के लिए भी बताया, बेसिक टाइम एंड मनी। नंबर 2, फ्लेक्सिबल शेड्यूल, वर्क आपको जब काम करना हो तब कीजिए, राइट। नंबर 3, ऑफिस डिस्ट्रैक्शंस बहुत ही बड़ी एक कह सकते हैं इशू है एक एम्प्लॉय के लिए, क्योंकि अननेसेसरी डिबेट्स और नॉइज पोल्यूशन और बहुत कुछ होता है ऑफिस में, लेकिन आपके घर पे आपको पता है कि आप कैसे कंफर्टेबल हो सकते हैं। नंबर 4, मोर प्रोडक्टिविटी बिकॉज ऑफ फैमिलियर एनवायरमेंट, लाइक कोजी क्लोथ्स, जैसे कि मैंने पहने हुए हैं, जो मर्जी हो, जैसे मर्जी हो वैसे बैठूं, जहां काम करना है वहां करूं। मुझे लिविंग एरिया में काम करना है, मेरे काउच पे बैठ के मैं वहां कर सकता हूं। मुझे बेडरूम में मेरे बेड पे काम करना है, मैं वहां कर सकता हूं। नंबर 5, आपको अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने का चांस मिलेगा, और ये कह सकते हैं बहुत ही बड़ा बेनिफिट है, आई गेस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, योर ओन हेल्थ। इफ यू विल ट्रेवल टू योर वर्क प्लेस, एंड जैसे कि मैंने बताया कि इंडियन सिटीज काफी अनहेल्दी है फॉर ब्रीदिंग, सो यू विल डेफिनेटली ब्रीथ अनहेल्दी एयर, और इससे आपको कहीं ना कहीं नुकसान होना है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे। इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स है दोनों के पर्सपेक्टिव से, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज के, लेकिन सारे यहाँ बता नहीं सकता हूं मैं इस वीडियो में। लेकिन इतना कह सकता हूं कि अगर आप वर्क फ्रॉम होम मॉडल को
एनकरेज करेंगे तो आपका और नेशन का दोनों का फायदा है। आपका फायदा तो मैंने बता ही दिया, और नेशन का जो फायदा है वो भी बहुत बड़ा है। आप दो मेजर कह सकते हैं मेजर प्रॉब्लम्स के लिए एक सॉल्यूशन हो, जो है एयर पोल्यूशन और ट्रैफिक कंजेशन। इफ यू फॉलो दिस कंसेप्ट, इफ यू अप्लाई दिस कंसेप्ट इन योर लाइफस्टाइल, इन योर वर्क, तो definitely there will be less air pollution and less traffic congestion. So guys, मैं आपको कहता हूँ, चाहे आप एम्प्लॉयर हो चाहे एम्प्लॉय हो, इवन आफ्टर लॉकडाउन प्लीज फॉलो द वर्क फ्रॉम होम मॉडल। इससे काफी लोगों का फायदा होगा। 2.3 मिलियन लोग जो प्रीमेच्योर डेथ मर जाते हैं एवरी ईयर इन इंडिया, उनकी जान बचेगी और आपकी खुद की जान बचेगी। Thanks for watching. Work from home. Stay safe. Bye bye.